हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। पटवारी 2025 के लिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने 100% सिलेक्शन वाला मास्टर पेपर तैयार किया गया है, जो कि बहुत ही कठिन मेहनत के साथ एक एक सवाल को छांट छांट कर बनाया गया है, जिसमें से 100% सवाल आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप हमारे इस पेपर को देखिए और अधिक से अधिक सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए आपने कितने सवाल सही किए। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेते। और हमारी पटवारी से संबंधित सभी वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, जिसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर के वहां से पटवारी से संबंधित सभी वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य भर्तियों से संबंधित सभी जो वीडियो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से अलग से अपनी पेपर के अनुसार एक एक परीक्षा के अनुसार अलग अलग वीडियोस को देखें और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं अपना आज का अपना मास्टर मॉडल पेपर। पहला सवाल देखिए दोस्तों, दिल्ली में स्थापित निम्नलिखित शहरों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले हम जीके के सवाल देखेंगे। जहांपना, सिरी, दीनपना, कोटला, फिरोजशाह। सही फूड का चयन कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपके सिरी की स्थापना की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आपकी जहांपना की स्थापना हुई, फिर इसके बाद आपकी दोस्तों कोटला, फिरोजशाह, फिर इसके बाद आपकी दीनपना। तो यहाँ पर आपका दोस्तों ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 46 है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक दूत के रूप में मेवाड़ के राणा उदय सिंह के दरबार में नहीं गए? तो उदय सिंह के दरबार में कौन नहीं गया ये आपसे पूछा गया है। भारमल, भगवान दास, मान सिंह, टोडरमल। तो ये कौन नहीं गए ये आपसे पूछा गया है। तो मान सिंह यहाँ पर नहीं गए थे, ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर महाराणा प्रताप के बारे में नहीं पूछा गया है, उदय सिंह के बारे में पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पर मान सिंह आपके नहीं गए थे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल 3 भागों में विभाजित था? तो ऐसा कौन सा आपका हड़प्पा सभ्यता स्थल है जो कि 3 भागों में विभाजित था दोस्तों? इंपोर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। तो ये आपका धोलावीरा हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल है। धोलावीरा आपकी कहां पर हो जाएगी? गुजरात में हो जाएगी। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लोथल भी आपकी कहां पर है? तो ये भी आपकी गुजरात में है। अगला सवाल देखिए, त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो त्रिपिटक जो है दोस्तों इसका संबंध आपका किससे हो जाएगा? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म। तो शैव धर्म और वैष्णव धर्म तो वैसे भी नहीं होगा। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में। तो त्रिपिटक का जो संबंध है दोस्तों किससे हो जाएगा? आपका बौद्ध धर्म से हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपकी बौद्ध की जो थी 4 संगति हुई थी दोस्तों, उसमें ही आपका त्रिपिटक जो है ये विभाजित हुआ था। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया था। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, बौद्ध धर्म से यहाँ पर संबंधित है। आगे देखिए, स्थायी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो थी दोस्तों इसके जनक कौन थे? काफी बार ये सवाल एग्जाम में आ चुका है दोस्तों ऑलरेडी। तो इसके जनक कौन हो जाएंगे? आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1839 में आपके तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बेसिक सा सवाल है, ये देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1839 में आपकी की गई थी। आगे देखिए, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र के मैं नेतृत्व किया था। तो उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र में किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था ये आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण सवाल है। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? आपके वीर लखन नायक। वीर लखन नायक जो है दोस्तों इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित सवाल काफी बार एग्जाम में आता है, तो याद रखिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो है दोस्तों यहाँ पर कब लागू हुआ था? तो यहाँ पर लागू हुआ था दोस्तों 1919। तो ये 1919 का हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा था। तो मोती खां है, शीतल प्रसाद है और आपके तिलक राम है, इनके नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा था। इंपोर्टेंट सवाल है। तो ये कहां पर बजा था दोस्तों? तो ये एरीपुरा में बजा था। देखिए ऑप्शन देखते ही आप कर दोगे। कोटा से संबंधित ये है नहीं, टोंक से संबंधित भी नहीं है, नीमच से संबंधित भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, नीमच में क्रांति आपकी कब हुई थी? तो 3 जून को हुई थी। 3 जून को आपकी नीमच में क्रांति हुई थी और क्रांति का दमन 8 जून को हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। नीमच में क्रांति का दमन कब हुआ था? 8 जून को हुआ था। ठीक है, और नसीराबाद में क्रांति कब हुई थी? आपकी 28 मई को हुई थी। 28 मई को जब नसीराबाद में आपकी क्रांति हुई थी तो फिर ये लोग आपके दिल्ली चले गए थे। तो दिल्ली कब पहुंचे थे? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये 18 जून को आपके दिल्ली पहुंचे थे। ठीक है, और एरिनपुरा में क्रांति कब हुई थी? तो एरिनपुरा में क्रांति आपकी 21 अगस्त को हुई थी। और कोटा में क्रांति कब हुई थी? कोटा में क्रांति आपकी 15 अक्टूबर 1857 हुई थी। कोटा में क्रांति आपकी 6 महीने तक चली थी दोस्तों। ठीक है, 6 महीने तक कोटा में क्रांति चली थी, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासन किसको नियुक्त किया था? तो भरतपुर राज्य का प्रशासन किसको नियुक्त किया था? ये सवाल ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ज्यादातर सवाल वही दिए गए हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एसएन सप्रू। एसएन सप्रू यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासन जो है ये एसएन सप्रू को दे दिया था। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान जोधपुर में तिरंगा यात्रा किसने निकाली थी? ये सवाल मैंने टेलीग्राम पर भी अपलोड किया हुआ है। इसके अलावा मैंने जो आपका जो यूट्यूब में कम्युनिटी होती है उस पर भी अपलोड किया था। तिरंगा यात्रा किसने निकाली थी दोस्तों? मुक्ता प्रसाद, जमनालाल बजाज, काजी महमूद अयूब, भंवरलाल सराफ। तो ऑप्शन देखते हैं आपको पता चल रहा है आंसर क्या हो जाएगा? आपका भंवरलाल सराफ हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जोधपुर में तिरंगा यात्रा आपसे पूछी जाए तो क्या आंसर करोगे? भंवरलाल सराफ आपको आंसर करना है। 1999 ईस्वी में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना हमीर देव के किन 2 सेना नायकों ने किया था? तो 1999 की बात की जा रही है दोस्तों। इस समय किन 2 सेना नायकों ने जो है आपके अलाउद्दीन खिलजी का सामना किया था? तो कौन कौन थे? आपके भीम सिंह और धर्म सिंह थे दोस्तों। कौन कौन हो जाएंगे? भीम सिंह और आपके धर्म सिंह। आगे देखिए, कछवा राजवंश की प्रथम राजधानी कहां थी? तो कछवा राजवंश की प्रथम राजधानी कहां पर थी? तो प्रथम राजधानी आपकी दौसा थी दोस्तों। 1137 में दुल्ला राय के द्वारा आपके जो है कछवा वंश की स्थापना की गई थी और पहली राजधानी जो है ये दौसा को बनाया गया था। फिर आपकी दोस्तों लगभग 1208 के आसपास जो थे काकी देव जो थे इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? आमेर को बनाया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने तो 1943 में दोस्तों आपके सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन कहां किया था? तो स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन कहां पर किया था दोस्तों? तो ये सिंगापुर में किया था। और ये सवाल काफी बार मैं आपको करवा चुका हूं, इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बात हो जाएगी आपकी अक्टूबर 1943 की। 21 अक्टूबर 1943 एग्जैक्ट डेट भी एग्जाम में पूछी जाती है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर, टचपैड। तो यहाँ पर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर दोस्तों आपका कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? यहाँ से पूछा गया है। तो कीबोर्ड तो आपका इनपुट में आता है, स्कैनर भी इनपुट में आता है। तो ये दोनों तो वैसे नहीं होंगे। टचपैड दिया गया है, प्रिंटर दिया गया है। तो प्रिंटर आपका आउटपुट में आता है, टचपैड आपका इनपुट में आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एआई के लिए कौन सी प्रोसेसिंग भाषाओं का प्रयोग होता है? तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है दोस्तों, इसके लिए प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग होता है। तो किन किन का होता है यहाँ से पूछा गया है, बताइए।
तो यहाँ पर पाइथन का भी होता है, प्रोलोग का भी होता है, जावा का भी होता है और C++ का भी होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा 1 2 3 4। आगे देखिए, एक संचार प्रणाली है जो कंप्यूटर में विभिन्न घटकों के बीच या विभिन्न कंप्यूटरों के बीच डेटा ट्रांसफर करती है। एक्सपेंशन बस, एड्रेस बस, डेटा बस या फिर आपकी कंट्रोल बस। तो ये कौन सी बस आपकी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। तो डेटाबेस एक संचार प्रणाली है जो कंप्यूटर में विभिन्न घटकों के बीच विभिन्न कंप्यूटर के बीच डेटा ट्रांसफर करती है। ये डेटा ट्रांसफर को आपको पकड़ना है, यहीं से आपका आंसर निकल के आ जाएगा डेटाबेस। ठीक है, आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कुछ कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। बताइए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करने की प्रक्रिया इंटरफेस होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के संचालन में बेसिक फंक्शन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। MS DOS पर्सनल कंप्यूटर में स्थापित माइक्रोसॉफ्ट का प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कौन सा कथन जो है ये आपका सही है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 63 में आपका राइट आंसर क्या होगा। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करने की प्रक्रिया इंटरफेस कहलाती है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के संचालन और बेसिक फंक्शन जो होते हैं उनको नियंत्रित करता है, ये बात भी आपकी सही है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर आपका रन ही नहीं करेगा। MS DOS पर्सनल कंप्यूटर में स्थापित माइक्रोसॉफ्ट का प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो ये बात भी सही है और ये इंपॉर्टेंट बात है। तो MS DOS जो है दोस्तों ये PC यानी पर्सनल कंप्यूटर में स्थापित माइक्रोसॉफ्ट का प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये बात भी आपकी सही है। तीनों बातें यहाँ पर आपकी सही हो जाएगी। आगे देखिए, कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट फाइलों को मिलाकर एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाता है। तो या दो से अधिक फाइलों को मिला दे और दोस्तों एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाता है, तो ये कौन सा आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर लिंकर हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा डिस्क और मीडिया फाइल फॉर्मेट है। तो कौन सा डिस्क और मीडिया जो है यहाँ पर फाइल फॉर्मेट हो जाएगा दोस्तों। फाइल फॉर्मेट आपसे पूछा गया है, तो फाइल फॉर्मेट आपका कौन सा हो जाएगा। .7z, .csv, .vcf या फिर .dmg। तो .dmg जो है यहाँ पर फाइल फॉर्मेट हो जाएगा दोस्तों, .dmg। आगे देखिए, 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट और कितने किलोबाइट के बराबर है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 1 गीगाबाइट जो है ये 1024 मेगाबाइट के बराबर है और 1 MB जो है दोस्तों या कि 1024 × 1024 किलोबाइट के बराबर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 66 में ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, या कुछ गलत बता रहा हूँ मैं आपको। देखो 1 MB जो होती है ये आपकी किसके बराबर होती है दोस्तों। 1 MB जो होती है ये आपकी 1024 KB के बराबर होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया 1 गीगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर है। तो 1024 × 1024 हो जाएगा, सही बात है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 गीगाबाइट का आपके 1024 मेगाबाइट के बराबर है और 1 गीगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर है। तो 1024 × 1024 किलोबाइट के बराबर है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी सेकेंडरी भंडारण तकनीक रैंडम एक्सेस का समर्थन नहीं करती है। तो रैंडम एक्सेस का समर्थन कौन नहीं करती है। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लैश डिस्क, इनमें से कोई नहीं। ये सवाल काफी आसान सवाल है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो दोस्तों। क्यों, क्योंकि रैंडम एक्सेस यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, यानी आप किसी को भी रैंडम एक्सेस कर सकते हो। लेकिन आपकी दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप और यहाँ पर फ्लैश डिस्क ऑप्शन में दिया गया है। तो ये मैग्नेटिक टेप जो होती है दोस्तों ये आपकी रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते हो, ये आपकी सीक्वेंशियल एक्सेस होती है। सीक्वेंशियल एक्सेस यहाँ पर होता है, याद ध्यान रखना मैग्नेटिक टेप में। ठीक है, ये एक एग्जांपल है ओनली जो कि आपका सीक्वेंशियल में आता है, बाकी सारे आपके दोस्तों रैंडम एक्सेस में आते हैं। तो मैग्नेटिक टेप आप याद करो आपका काम हो जाएगा। MS वर्ड में पेज ब्रेक करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी है। तो पेज को ब्रेक करना है तो कंट्रोल + एंटर कर दो, जिसमें आपका पेज ब्रेक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। Alt + Shift + T, Shift + F3, कंट्रोल प्लस यहाँ पर आपका ये इन्वर्टेड कोमा दिया गया है ऊपर वाला और F11 यहाँ पर दिया गया है। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ये पर आपको दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए क्या है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 69 का। तो Alt + Shift + T जो है दोस्तों यहाँ पर तो आपका क्या आ जाएगा, करंट टाइम आ जाएगा। ठीक है, Shift + F3 आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। Shift + F3 जो है दोस्तों इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला विंडो को ओपन करने के लिए। जो फॉर्मूला विंडो होती है उसको ओपन करने के लिए Shift + F3 यूज में ली जाती है। इसके अलावा कंट्रोल प्लस जो आपका यहाँ पर लगा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों आपका चुने हुए सेल में डेटा को एडिट करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना, डेटा को एडिट करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है सेल के अंदर। F11 हो जाएगा सिलेक्टेड डेटा का चार्ट बनाने के लिए। तो सिलेक्टेड डेटा का चार्ट बनाने के लिए फिर इसका प्रयोग किया जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, MS एक्सेल में विशेष पैटर्न के साथ स्वचालित रूप से डेटा को फिल करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो डेटा को फिल करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो स्वचालित रूप से डेटा को फिल करने के लिए फिल हैंडल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा, फिल हैंडल का। आगे देखिए, MS एक्सेल के पुराने वर्जन की वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं। आसान सा सवाल है और ऐसा सवाल मुझे लगता है पूछा जाएगा। तो MS एक्सेल के पुराने वर्जन की जो वर्कशीट होती है इसमें कितने कॉलम होते हैं, तो 256 आपके कॉलम होते हैं। ठीक है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यू कौन सा है। तो पुनर्व्यवस्थित आपको करना है तो सबसे उपयुक्त व्यू आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो स्लाइड शॉर्टर व्यू यहाँ पर हो जाएगा। और ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, बार पूछा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, जैसे कि MS वर्ड का कोई भी डॉक्यूमेंट न्यूनतम 10% तथा अधिकतम 500% जूम किया जा सकता है। F7 कुंजी का प्रयोग MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड में रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन फॉन्ट स्टाइल है, जबकि सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट एक जो है आपकी स्क्रिप्टिंग स्टाइल होती है। तो इनमें से सत्य कथन आपको बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 में। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों तीनों कथन आपके बिल्कुल सही है। ठीक है, ये 10% न्यूनतम आपका होता है MS वर्ड में, यहाँ पर याद रखना है 500% मैक्सिमम होता है। स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 यूज में लिया जाता है। और इसमें भी आपका ध्यान रखना है दोस्तों, एक आपकी रेड आती है और एक ग्रीन आती है। तो रेड लाइन जो आती है वो कब आती है और ग्रीन आपकी कब आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वो भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। यानी कि एक तो आपकी ग्रामर की मिस्टेक होती है, तो ग्रामर की मिस्टेक होती है तो, और एक आपकी सेंटेंस की मिस्टेक होती है, स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है। तो ग्रामर की जो मिस्टेक होती है वो आपकी दोस्तों रेड में आती है और जो स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है वो आपकी इसमें ग्रीन में आती है। इस तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको 1 2 3 करेक्ट होगा। आगे देखिए, MS एक्सेल में LCM 5 7 35 का आउटपुट क्या होगा। तो 5 7 35 का आउटपुट आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, LCM। तो देखिए 5 7 35 का LCM आप निकाल लीजिए। तो 5 7 और 35, 35 को हम क्या लिखेंगे, 7 × 5 लिखेंगे। तो इनका LCM क्या आ जाएगा, 7 × 5 यानी कि 35 ही आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 7 × 5 यानी 35 इसका LCM आ जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान में प्रदत्त राज्यपाल से संबंधित प्रावधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए हैं दोस्तों, बताइए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडित कार्रवाई संस्थगित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। ये कल ही मैंने आपको अपलोड किया था दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। ठीक है, किसी भी राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्यभार ग्रहण करने पहले या उसकी व्यक्तिगत हैसियत में किए गए किसी भी कार्य के लिए उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई भी सिविल कार्रवाई तब तक संस्थगित नहीं की जाएगी जब तक कि उसे इसकी सूचना 3 माह पूर्व न दे दी गई हो। तो ये यहाँ पर पूछा गया दोस्तों। अभी यहाँ पर 3 माह नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर 3 माह की जगह आपका क्या होना चाहिए, 2 माह आपका होना चाहिए। ठीक है, ये कौन सा हमसे आपसे पूछे गए 361 में आपके 4 होते हैं। ठीक है, इन चारों में आपके राज्यपाल की ये 4 चीजें दी गई है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि उसके वो न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, उसके ऊपर दंडित कार्रवाई आरंभ नहीं की जाएगी और उसके वेतन भत्ते या फिर वो जो है वो कम नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा जो ये चौथी बात है ये वाली इसमें दी गई आपकी 364 में। ठीक है, 2 माह पहले उसको सूचना देनी पड़ेगी अगर सिविल कार्रवाई आपको करवानी है तो उसके लिए, तो केवल 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर आपका गलत है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में 16वीं विधानसभा के आम चुनाव में 20 महिला प्रत्याशी विजयी रही। इनमें से कितनी महिलाएं अनुसूचित जाति से संबंधित है, तो यहाँ पर एससी से संबंधित महिला आपसे पूछी गई है, 20 में से कितनी हो जाएगी, तो डेटा फैक्ट वाला सवाल है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 7। एससी से कितनी हो जाएगी दोस्तों, 7 हो जाएगी। आगे देखिए, राजस्थान तहसील सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु राजस्व प्रशिक्षण विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है, तो राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, यहाँ से पूछा गया, ये कहाँ पर हो जाएगा, आपका टोंक में हो जाएगा। तो राजस्थान तहसील सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु तहसील सेवा वाले राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर टोंक में स्थित है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार किसी सदस्य का स्थान निम्न में से किसके प्रस्ताव पर रिक्त घोषित किया जाता है, तो किसके प्रस्ताव पर रिक्त घोषित किया जाता है, यहाँ से पूछा गया है, तो ये सदन का नेता हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान और प्रथम सचिव रहे हैं, तो वर्तमान और प्रथम सचिव आरबीसी के पूछे गए आपसे दोस्तों। ठीक है, ये सवाल मैंने आपको दोस्तों आरबीसी का वीडियो करवाया था, उसमें भी करवाया था बकायदा, रामनिवास मेहता और आपके श्याम सुंदर शर्मा। तो निम्नलिखित में से कौन से आपके आरबीसी के वर्तमान और प्रथम सचिव रहे थे, तो आयोग के वर्तमान तो भी रामनिवास मेहता हो जाएंगे आपके, और प्रथम आपके श्याम सुंदर शर्मा थे। याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। तो प्रथम आपके श्याम सुंदर शर्मा थे, वर्तमान आपके रामनिवास मेहता है। आगे देखिए, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो सूचना आयोग जो है इसके संदर्भ में आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। राज्य सूचना आयोग उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र स्वायत्त शासी एवं सांविधिक निकाय है। राज्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्यपाल को संबोधित त्याग पत्र के माध्यम से राज्य सूचना आयुक्त पद छोड़ सकते हैं, या फिर आपके राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सूचना आयुक्त एमडी कोरानी थे। इनमें से असत्य कथन की आपको पहचान करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों राज्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, ये गलत है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका दोस्तों 2018 या 2020 में किया गया संशोधन। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, यानी ये गलत है। और ये स्वायत्त शासी निकाय है क्योंकि इसका संविधान उल्लेख नहीं मिलता है, तो पहला यहाँ पर आपका सही हो गया दोस्तों। और कार्यकाल सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, एमडी कोरानी का हो जाएगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है, तो उच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय होता है। ये किसके तहत दिया गया है दोस्तों, तो अनुच्छेद 215 में ऐसा लिखा हुआ है कि जो उच्च न्यायालय होता है वो आपका एक अभिलेख न्यायालय होता है। ठीक है, लोक नीति के संदर्भ में असत्य कथन है, तो लोक नीति के संदर्भ में असत्य कथन आपको बताना है। लोक नीति सकारात्मक और नकारात्मक होती है, यह एक स्थायी दस्तावेज होता है जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है। लोक नीति लक्ष्मणमुखी होती है, लोक नीति में वैधानिक शक्ति निहित होती है। तो यहाँ पर 2 आपका गलत है दोस्तों, बाकी के यहाँ पर सही है, लक्ष्मणमुखी होती है, इसमें आपकी वैधानिक शक्ति निहित होती है, और ये सकारात्मक नकारात्मक दोनों होती है आपकी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान के मूल प्रति पर हस्ताक्षर किस स्थिति को किए थे, तो जो सिग्नेचर किए थे दोस्तों वो किस स्थिति को किए गए थे, ये आपसे पूछा गया है। बताइए राइट आंसर क्या होगा, तो ये 24 जनवरी 1950 को किए थे। कब किए थे दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को आपके सिग्नेचर किए गए थे। आगे देखिए, भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं, तो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में कौन शामिल हुए हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कौन हो जाएंगे, आपके जगजीवन राम हो जाएंगे दोस्तों। तो भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे जगजीवन राम। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क और क शब्दों का सही अनुक्रम क्या है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जो आपको मूल कर्तव्य दिए गए हैं 11 के 11 मूल कर्तव्य आपको याद होने चाहिए। इसके एक ट्रिक है, मैं अपलोड करूंगा टेलीग्राम पर, अगर पॉसिबल होगा तो देखता हूं, आज अगर अपलोड हो जाएगी तो आज अपलोड में कर दूंगा। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, 11 के 11 मूल कर्तव्य आपको आसानी से याद हो जाएंगे, एक ट्रिक के माध्यम से आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो 51 क में क्या आपका अनुक्रम है, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, संस्था और आदर्श। तो इसका क्रम आपको बताना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा आदर्श, फिर आ जाएगा संस्था, संस्थाओं आ जाएगा, फिर आपका राष्ट्रध्वज आएगा, लास्ट में आपका राष्ट्रगान आएगा। पहले राष्ट्रध्वज है, फिर उसके बाद आपका राष्ट्रगान है। ठीक है, और पहले आपकी क्या आ जाएगी, संस्था आ जाएगी, उससे पहले फिर आपके आदर्श आ जाएंगे। तो आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिकार का संबंध जो है वो अनुच्छेद 20 से नहीं है, तो अनुच्छेद 20 से किसका संबंध नहीं है, यहाँ से पूछा गया है। भूत लक्ष्मी दांडी, आपके विधियों से संरक्षण, दोहरे दंड का निषेध, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। तो ये आपका गिरफ्तारी जानने का जो अधिकार है दोस्तों, ये आपका इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, बाकी दोहरे दंड का निषेध इसमें, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण इसमें, भूत लक्ष्मी दांडी विधियों से संरक्षण इसमें, ये तीनों संरक्षण इंपॉर्टेंट है, ये आपके 20 में दिए गए हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो किसका अधिकार नहीं देता है, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने पर, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो दोस्तों किसके द्वारा की जाती है, या फिर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो 2 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय राज्य विधानसभा का सदस्य था, तो राज्य विधानसभा का सदस्य था, प्रधानमंत्री पूछा गया दोस्तों, प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और राज्य विधानसभा के सदस्य थे। ये कौन हो जाएंगे आपके दोस्तों, ये आपके दोस्तों एच डी देवगौड़ा हो जाएंगे, एच डी देवगौड़ा आपके हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली का उल्लेख संविधान में केवल एक बार हुआ है, तो मंत्रिमंडल शब्दावली का उल्लेख संविधान में केवल एक बार हुआ है। संविधान में इस शब्दावली को 44वें संविधान संशोधन द्वारा अंत स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही है, दोनों सही है दोस्तों। अनुच्छेद 352 जो है दोस्तों, उसमें आपका मंत्रिमंडल शब्द जो था, ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 के दौरान, तब जोड़ा गया था। ये आपको ध्यान रखना है, इसका मूल संविधान में उल्लेख नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो मंत्रिमंडल जो है दोस्तों, ये आपका इंपॉर्टेंट है, 352 याद होना चाहिए। सिरोही जिले में मनाया जाने वाला समदरिया हिलोर निम्न में से किस त्योहार से संबंधित है। ये समदरिया हिलोर जो है, ये भी आपका दोस्तों आरबीसी के एग्जाम में पूछा गया था, ये आपका 30 से संबंधित है। तो समदरिया हिलोर जो है, ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा, 30 से संबंधित हो जाएगा। और कहां पर मनाया जाता है, सिरोही में आपको मनाया जाता है। तो स से सिरोही, स से समदरिया हिलोर आपको याद होना चाहिए। निम्न में से कौन सा सुशीलवाद नहीं है, तो कौन सा आपका सुशीलवाद यंत्र नहीं है, मोरचंग, नड़, मसक और रवाज। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मोरचंग, नड़, मसक, रवाज जो है आपका तत्ववाद में आता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका गलत हो गया।
निम्न में से राजविलास के रचनाकार कौन है? तो राजविलास के रचनाकार आपके कौन हो जाएंगे? तो ये आपके कविमान हो जाएंगे। राजस्थान में कमल पुष्प के छापे से बनी ओढ़नी को किस नाम से जाना जाता है? तो कमल पुष्प जो होता है दोस्तों, उसके छापे से बनी ओढ़नी होती है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जानी जाएगी? पोंचा के नाम से जानी जाएगी। दो पोंचा होते हैं, एक तो आपका गुलाबी पोंचा होता है और एक आपका पीला पोंचा होता है। ठीक है, लड़के का जन्म होगा तो पीला पोंचा पहना जाता है और लड़की का जन्म होता है तो गुलाबी पोंचा पहना जाता है। और दोनों सवाल एग्जाम में आ चुके हैं। अगला सवाल देखिए, उदयपुर के जगदीश मंदिर के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? इसका निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। विष्णु की 5 फीट ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा इसमें प्रतिष्ठित है। यह पंचायतन शैली में बना हुआ है। इसमें मंगला माला की प्रतिमा अनुपम है। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका गलत हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है ये गलत है दोस्तों। इसमें मंगला माला की प्रतिमा अनुपम है, बाकी पंचायतन शैली में बना हुआ है। जगत सिंह प्रथम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, आगे देखिए, पारिभाषिक शब्द चीरण, बर्ती, छफुलिया, मोड़ी किस कला के प्रकार है दोस्तों? तो ये मांडना के प्रकार हो जाएंगे। किसका प्रकार हो जाएंगे दोस्तों? ये आपके मांडना के प्रकार हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, गोमा मीणा कालू कीर कान गुजरी मियावंड व नाहर। तो गोमा मीणा कालू कीर कान गुजरी मियावंड व नाहर ये किससे संबंधित है दोस्तों आपके? तो ये किससे संबंधित है? ये छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन जो है गौरी उत्सव में किया जाता है। तो छोटी नाटिका होती है जिनका मंचन आपका गौरी उत्सव में किया जाता है। राजस्थान में तेवारी गांव में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण रानी रामदास दे के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। ये किनकी पत्नी थी? तो ये आपके दोस्तों राज सिंह की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? आपके महाराणा राज सिंह की पत्नी थी। ये आप याद रखिएगा, तेवारी गांव में इन्होंने निर्माण करवाया त्रिमुखी बावड़ी का। आगे देखिए, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला आपका प्रसिद्ध है? तो बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेले को जाना जाता है? तो शीतला माता का मेला जो है इसे बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये कब लगता है? तो ये भी आपको याद होना चाहिए, चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये आपका लगता है। ठीक है, 400 में लगता है। और इसके अलावा एक और बात याद रखनी है आपको, इसका जो मंदिर बना हुआ है शीतला माता का जो मंदिर है, इसका निर्माण 400 में किसने करवाया था? तो आपको माधु सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये आपका पिछली बार रीड के एग्जाम में पूछा गया था। आगे देखिए, निम्न में से कौन से लोक देवता ग्राम रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं? तो ग्राम रक्षक के रूप में आपके कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? तो ये आपके क्षेत्रपाल जी पूजे जाते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से आभूषण अंग का कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? नथ आपका नाक दिया गया है, ओखरी कान है, मेमंद गला है और आपका चूप जो है ये दांत है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा आपका गलत हो जाएगा? मेमंद आपका सिर का आभूषण है, गला यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, उष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो उष्मा संचरण की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें आपके दोस्तों माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है? विकिरण, संवहन, चालन, विसरण। महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण सवाल है। विकिरण जो होता है दोस्तों, इसमें आपकी दोस्तों माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, संवहन में, विसरण में, चालन में। इसको इंग्लिश में देख लीजिए आप दोस्तों। यहाँ पर आपकी कन्वेक्शन में और यहाँ पर डिफ्यूजन में और कंडक्शन में जरूरत पड़ती है, रेडिएशन में जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आगे देखिए, मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण द्वारा एक वस्तु बिंब का बनाया गया प्रतिबिंब होता है। तो मोटर वाहनों के जो पार्श्व दर्पण होते हैं दोस्तों, वो कौन से होते हैं? आपके उत्तल दर्पण होते हैं। ठीक है, जो पार्श्व दर्पण होते हैं या आपके उत्तल दर्पण होते हैं। तो एक वस्तु बिंब का बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा यहाँ पर? तो ये कैसा हो जाएगा आपका? सीधा, आभासी, साइज में वस्तु से छोटा। ठीक है, वस्तु से छोटा होगा तभी तो हमको पीछे से हमारी गाड़ी दिखाई देगी दोस्तों। तो छोटा होता है, आभासी होता है, छोटा हो गया तो आभासी होगा, ओरिजिनल कैसे हो जाएगा? और सीधा होगा। ठीक है, सीधा होगा तभी हमको गाड़ी ढंग से दिखाई देगी, अगर उल्टा होगा तो गाड़ी कैसे दिखाई देगी? इस तरीके से याद करना, सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा होता है। ध्वनि का संचरण होता है। तो ध्वनि का संचरण कैसा होता है दोस्तों? यहाँ से पूछा गया है। तो कैसा होता है? अनुदैर्ध्य प्रगामी रूप से होता है। अनुदैर्ध्य प्रगामी रूप से होता है, यानी आपका दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवलिंग फॉर्म होती है। साउंड इज ट्रांसमिटेड लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवलिंग फॉर्म। अनुदैर्ध्य का मतलब आपका क्या होता है दोस्तों? समान अंतर होता है। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य प्रगामी रूप में होता है आपका ध्वनि का संचरण। आगे देखिए, संक्रामक रोग हैजा होने का कारण है। तो संक्रामक रोग जो आपका हैजा होता है दोस्तों, इसका कारण क्या हो जाएगा? आपका विब्रिया कोलरी हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। डीपीटी का टीका किससे बचाता है? तो डीपीटी का जो टीका होता है दोस्तों, यहाँ पर किससे बचाता है? तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस से आपको बचाता है। तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस से आपको बचाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा नहीं है? धातुकार आरी के ब्लेड को तेज गर्म करने पर उसकी नोक का रंग बदलना, कार्क के लोहे के दरवाजों पर भूरे रंग की परत का बनना, कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटना, चौक धूल से चौक का टुकड़ा बनाना। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है? यानी कि पूछा गया यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन आपका कौन सा है? तो पार्क के लोहे के दरवाजों का भूरे रंग की परतों में बनना, यानी यहाँ पर जंग लगना एक तरीके से ये बोला जा रहा है। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। बाकी तीनों यहाँ पर आपके भौतिक परिवर्तन है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है आपका दोस्तों? तो बताइए, सिरके में आपका एसिडिक अम्ल होता है। कैसा होता है? एसिडिक अम्ल आपका सिरके में होता है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में असत्य कथन बता दीजिए। यह उद्यान रावतबाड़ा चित्तौड़ कोटा जिले में स्थित है। यह राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान में आमझर, आहू, काली सिंध, चंबल नदियों का क्षेत्र आता है। इस उद्यान को बाघों का जच्चा घर कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा आपका गलत हो गया दोस्तों? तो बाघों का जच्चा घर इसे कहा जाता है, ये गलत हो गया। ये किसे कहा जाता है? ये रामगढ़ विस्तारी को आपका कहा जाता है। रामगढ़ विस्तारी को बाघों का जच्चा घर कहा जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका गलत हो गया। ठीक है, ये मुकुंदरा हिल्स को नहीं कहा जाता है। आगे देखिए, नीलगिरी, अन्नामलाई और पानी की पहाड़ियां पर पाई जाने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। नीलगिरी की पहाड़ियां दोस्तों आपकी दक्षिणी राजस्थान में, अन्नामलाई भी दक्षिणी राजस्थान में और पानी की पहाड़ियां अभी ये भी आपकी दक्षिणी राजस्थान में हो जाएगी। पानी की पहाड़ियां आपकी तमिलनाडु में। तो ये नीलगिरी, अन्नामलाई और पानी की पहाड़ियां जो है दोस्तों, ये शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को किस नाम से जाना जाता है? ये पूछा गया आपसे। तो यहाँ पर इनको सोलास के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाएगा दोस्तों? सोलास के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण से संबंधित निम्न दिवसों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व वानिकी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को आता है। ठीक है, पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को आता है। 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस आता है। विश्व जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को आता है। और विश्व वानिकी दिवस आपका कब आता है दोस्तों? तो विश्व वानिकी दिवस जो है ये भी आपका दोस्तों 21 या 22 मार्च के आसपास आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्रम जमाइए एक बार। तो क्रम जमाइए, अगर आपको 2 भी पता है तो आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका कौन सा जाएगा दोस्तों? देखो 4 जो है उसके पहले आपका अप्रैल के बाद में आपका आएगा दोस्तों मई, फिर मई के बाद में आपका आएगा जून। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका मार्च में आएगा। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जून 2025 तक भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? तो कुल रामसर साइट जो है दोस्तों इनकी संख्या भी कितनी हो गई है? तो ये 91 आपकी हो चुकी है। ठीक है, मैनार सरोवर को भी आपका बनाया गया है। निम्नलिखित ऊर्जा इकाई अवस्थित में से असममित युगों की पहचान कीजिए। शक्ति स्थल और सौर पार्क पावर कर्नाटक, केगा आपका कर्नाटक में दिया गया है, टाटा पानी जो है ये छत्तीसगढ़ में दिया गया है, और विंजिंगम जो है ये आपको महाराष्ट्र में दिया गया है। असममित आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो विंजिंगम जो दिया गया है दोस्तों आपका ये महाराष्ट्र, ये गलत हो जाएगा। विंजिंगम जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये शायद आपका दोस्तों केरल में है। ठीक है, विंजिंगम आपका केरल में है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, बट मुझे जहाँ तक याद आ रहा है केरल में है। यहाँ पर शक्ति स्थल सौर पार्क पावगढ़ आपका कर्नाटक सही है। केगा आपका कर्नाटक बिल्कुल याद रखना, केगा तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टाटा पानी आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
आगे देखिए, राजस्थान में प्रमुख प्रमुख पर्यटन स्थल केंद्र से संबंधित असंगत युग्म का चयन कीजिए। सोने जी की नशा आपकी कहां पर है? अजमेर में है। रामगढ़ क्रेटर आपका 12 में है। नथमल की हवेली आपकी जैसलमेर में हो जाएगी, तो जोधपुर गलत है। सोने चांदी की हवेली आपकी मानसर झुंझुनू बिल्कुल सही है, तो थर्ड यहाँ पर आपका गलत हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से अरावली पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही घटता क्रम आपको बताना है। तो बताइए सही घटता क्रम यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपकी रघुनाथगढ़ आ जाएगी 1055, फिर आपकी ऋषिकेश है, फिर आपकी तारागढ़ है, फिर आपकी नागपानी है। यहाँ पर घटते क्रम में जमानी है, यानी अवरोही क्रम में, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, विलास तथा लासी सहायक नदियां हैं। तो विलास तथा लासी सहायक नदियां कौन सी किसकी सहायक नदियां हैं? तो विलास आपकी किसकी सहायक है? पार्वती की सहायक है। तो विलास और लासी जो है ये आपकी पार्वती की सहायक नदियां हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी लघु हिमालय का भाग नहीं है? तो आपका जो लघु हिमालय दोस्तों, जिसे मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, इसका भाग आपकी कौन सी नहीं है? मसूरी है, जास्कर है, पीर पंजाल है, धौलाधर है। तो जास्कर नहीं होगा दोस्तों, देखते पता लग गया, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये किसका हो जाएगा दोस्तों? ये इसके पहले जो आपका हिमालय आता है महाहिमालय, उसका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, वर्षा के नाम और क्षेत्र यहाँ पर दिए गए हैं, सुमेलित करना है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या होगा? देखो, बारडोली चिड़ा आपकी कहां पर है? असम में हो जाएगी। ठीक है, तो बारडोली चिड़ा तो आपकी कहां पर हो गई? असम में होगी। काल बैसाखी आपकी कहां पर हो जाएगी? पश्चिम बंगाल में हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में आपकी ये आपकी कौन सी होगी? काल बैसाखी होगी। फूलों की बौछार आपकी कहां पर हो जाएगी दोस्तों? तो फूलों की बौछार आपकी कर्नाटक केरल में हो जाएगी, और मावड़ा आपकी पश्चिमोत्तर भारत में हो जाएगी। तो सुमेलित करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर? आपका पहले 2 आना चाहिए, फिर 4 आना चाहिए, फिर 2 के बाद 4 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन 3 में आपका दिया गया है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, ये कौन सी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कौन सी नदियों के डेल्टा क्षेत्र पर आपका स्थित है? तो वैतरणी और ब्राह्मणी नदियों के डेल्टा क्षेत्र पर आपका स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैतरणी और ब्राह्मणी। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां शुरू किया गया? तो ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है दोस्तों, ये आपका कहां पर शुरू किया गया है? तो ये आपका कच्छ गुजरात में शुरू किया गया है। ठीक है, देश का पहला है, तो इंपॉर्टेंट है। ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट यहाँ पर कहां पर हो जाएगा? कच्छ गुजरात में। हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एस महेंद्र देव, शिव सुब्रमण्यम रमन, विवेक देवरॉय या अरुण गुप्ता? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कौन हो जाएंगे आपके? महेंद्र देव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एस महेंद्र देव। आगे देखिए, विकसित कृषि संकल्प अभियान के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। 25 मई को इस अभियान का शुभारंभ पालमपुर गुजरात से हुआ। यह अभियान आईसीआर द्वारा राज्य व केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो केवल 1 यहाँ पर आपका सही है। 25 मई को इस अभियान का शुभारंभ पालमपुर गुजरात से हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 25वें आईफा अवार्ड जो हुए थे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? तो लापता लेडीज को किया गया था दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, लापता लेडीज, इसके बारे में सब कुछ आपको पता होगा। ठीक है, आगे देखिए, ऑपरेशन बर्मा से संबंधित निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। तो ऑपरेशन बर्मा जो है इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। ऑपरेशन बर्मा भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2025 को प्रारंभ किया गया। ऑपरेशन बर्मा म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा दोस्तों? तो दोनों कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, दोनों कथन यहाँ पर आपका सही है। 1 अप्रैल 2025 को प्रारंभ हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान में कौन सा स्थान है? तो 30वां स्थान है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने 24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य पदक जीते हैं। तो 24 12 24 यहाँ पर जीते हैं, यहाँ पर दिया गया है, और 30वां स्थान यहाँ पर दिया गया है। तो कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा? यहाँ से पूछा गया है, दोनों कथन बिल्कुल यहाँ पर आपके सही है। राजस्थान का 30वां स्थान है और 24 12 24 आपको याद होना चाहिए। डीआरडीओ की निम्नलिखित में से किस प्रयोगशाला ने बहु प्रभावकारी जमीनी सुरंग के विकास में सहयोग किया? तो बहु प्रभावकारी जमीनी सुरंग के विकास सहयोग में दोस्तों सहयोग किया है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी पुणे और टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़। तो ये आपकी पुणे और चंडीगढ़ वाली हो जाएगी। आगे देखिए, इसरो द्वारा आयोजित युविका 2025 के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो युविका 2025 जो है दोस्तों, इसके संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर यह कार्यक्रम स्कूली बच्चों के लिए आयोजित किया गया था, और यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के स्टेम यानी STEM आधारित अनुसंधान के प्रोत्साहन के लिए था। सत्य कथन यहाँ पर आपको बताना है। तो कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा? थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। दोनों यहाँ पर सही है। 5 मार्च 2025 को अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित 32 बिट यानी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 के उत्पादन की पहली खेप इसरो को सौंपी गई। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प बताइए दोस्तों। ठीक है, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? पहला कथन है, इन माइक्रो प्रोसेसर को SCL चंडीगढ़ के सहयोग से इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया। तो ये बात बिल्कुल सही है। विक्रम 3201 प्रथम पूर्णतः मेक इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये भी सही है। इनमें से भी प्रथम कौन सा विक्रम है ये याद रखना। ठीक है, प्रथम कौन सा विक्रम है? कल्पना 3201 एक 32 बिट स्पार्क V8 RISC माइक्रो प्रोसेसर है। तो तीनों बातें यहाँ पर आपकी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, वर्ष 2025 के पद्म पुरस्कार विजेता सिंह काफ निजाम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सिंह काफ निजाम जो है दोस्तों, इनका संबंध आपका किस क्षेत्र से हो जाएगा? शिक्षा और साहित्य से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? शिक्षा और साहित्य से इनका संबंध हो जाएगा। अभी यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है दोस्तों, तो पैराग्राफ आप खुद से कर सकते हो सोल्व। ठीक है, इसकी PDF में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो एरर वाले सवाल हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये एरर दी गई है। इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आंसर है यहाँ पर। ठीक है, तो द टीचर वाज प्लीज्ड 8 श्याम नो एरर। तो यहाँ पर जो आपकी एरर है वो 8 श्याम है दोस्तों। 135 में नन ऑफ माय फ्रेंड्स आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब और नो एरर। तो यहाँ पर आपकी किसमें एरर है? आर अप्लाइंग में एरर है। द टीचर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग वेरी क्लियरली नो एरर। तो यहाँ पर आपकी एरर किसमें? यहाँ पर कोई एरर आपकी नहीं है। ठीक है, और द पुलिस थिंक दैट ही में बी देयर यस्टरडे एट द सीन ऑफ क्राइम नो एरर। तो यहाँ पर आपकी एरर जो है वो दैट ही में बी देयर में हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर एक और दिया गया है, व्हेन आई वेंट देयर मिठांशु इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। तो यहाँ पर किस प्रकार की आपकी एरर है? तो यहाँ पर आपकी मिठांशु इज प्लेइंग में एरर है दोस्तों। अब यहाँ पर संधि सवाल देख लेते हैं। संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प है। प्रेरणा प्लस आस्पद प्रेरणास्पद दिया गया है। मति प्लस अनुसार मत्यानुसार, गिरी प्लस इस गिरीश, लोक प्लस एसना लोकेशना। तो यहाँ पर आपको बताना है असंगत विकल्प कौन सा है। तो बताइए दोस्तों। तो प्रेरणा प्लस आस्पद प्रेरणास्पद बिल्कुल सही है। गिरी प्लस इस गिरीश भी सही है। लोक प्लस एसना लोकेशना को इसी तरीके से लिखा जाता है, ये भी आपका सही है। मति प्लस अनुसार मत्यानुसार होगा दोस्तों, मत्या नहीं होगा यहाँ पर, मत्यानुसार होगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका गलत हो गया। किस विकल्प में शब्द युग्म गलत है? तो किस विकल्प में आपके शब्द युग्म गलत है? ग्रंथ पुस्तक ग्रंथि गांठ, छकड़ी आपकी बकरी छकड़ी बैलगाड़ी, मल गंदगी मल योद्धा, मरीची आपका सूर्य और मरीची किरण दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा कथन जो है वो आपका गलत है, ये आपको बताना है कौन सा युग्म आपका गलत है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये उल्टा दिया गया है। मरीची का मतलब आपका सूर्य होगा दोस्तों, और मरीची जिसमें आपकी छोटी की मात्रा आती है इस तरीके से, इसका मतलब होता है किरण, ये उल्टा दिया गया है। ठीक है, कौन सा विकल्प अभी उपसर्ग से रहित है, यानी अभी उपसर्ग किसमें नहीं है, यहाँ से पूछा गया है।
ठीक है, तो अभी उपसर्ग किसमें नहीं है? अभिन्न, अभ्युदय, अभिष्ट, अभिमान। तो किसमें आपका अभी उपसर्ग नहीं है? तो बताइए। तो यहाँ पर अभिन्न जो दिया गया है इसमें आपका अभी उपसर्ग नहीं है, क्योंकि अ प्लस भिन्न आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको अभी देखने को मिलेगा अभी प्लस मान और अभी प्लस इष्ट। ठीक है, कौन सा विलोम युग्म सही है? तो कौन सा विलोम युग्म यहाँ पर आपका सही है? चित्रा बिखरा, जंगम स्थावर, आमिष शामिश, मंद अमन। तो कौन सा यहाँ पर आपका सही है? तो जंगम स्थावर वाला आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प है। तो समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प आपको बताना है दोस्तों। पुष्पांजलि, पुष्पों की अंजलि, प्रजातंत्र, प्रजा के लिए तंत्र, वायुयान, वायु में चलता है जो यान, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। तो असंगत विकल्प यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर आपका गलत है? तो गगन को चूमने वाला गगनचुंबी सही है, वायु में चलता है जो यान, वायुयान ये भी सही है, प्रजातंत्र यहाँ पर गलत दिया गया है दोस्तों, प्रजा के लिए तंत्र ये गलत दिया गया है दोस्तों। ठीक है, पुष्पांजलि, पुष्पों की अंजलि ये भी आपका सही है। आगे देखिए, किस विकल्प में ल प्रत्यय नहीं है? तो ल प्रत्यय आपका किस विकल्प में नहीं है? उर्मिल, कमल, पीतल, मंजुल। तो ल प्रत्यय आपका किसमें नहीं है ये आपको बताना है। तो कमल में दोस्तों आपका ल प्रत्यय नहीं है, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। मंजू प्लस ल हो जाएगा, पीत प्लस ल हो जाएगा और यहाँ पर उर्मिल प्लस ल हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 145, किस विकल्प में सभी शब्द कल्पवृक्ष के पर्यायवाची है? तो कल्पवृक्ष के पर्यायवाची आपको बताना है। तो कल्पवृक्ष के पर्यायवाची आपके मंदार और सुरतरु हो जाएंगे, मंदार और सुरतरु। आगे देखिए, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द नहीं है? तो एक शब्द कौन सा यहाँ पर आपका नहीं है? जीतने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, ऊपर की ओर उछाला हुआ उत्क्षिप्त, अविवाहित महिला अद्युदा, भूख से पीड़ित शुद्धार्थ। तो यहाँ पर कौन सा आपका एक शब्द जो है वो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है? तो जीतने की इच्छा, जिज्ञासु, ऊपर की ओर उछाला हुआ उत्क्षिप्त, अविवाहित महिला अद्युदा और भूख से पीड़ित शुद्धार्थ, यहाँ पर कौन सा आपका सही नहीं है? तो ये अविवाहित महिला जो दिया गया अद्युदा ये गलत है दोस्तों। ठीक है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द आपको बताना है दोस्तों कौन सा सही शुद्ध सही शब्द शुद्ध है आपका। पड़ोसी, तिलांजलि, शुद्धिकरण और यहाँ पर आपका चरमोत्कर्ष। तो चरमोत्कर्ष यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? समस्त मानव मात्र का भला सोचिए, ये आदमी कौन था? नवरस में श्रृंगार का प्रधान स्थान है, वर्षा काल में कीचड़ हो जाता है। तो वर्षा काल में कीचड़ हो जाता है, यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपको बताना है दोस्तों। तो वर्षा काल में कीचड़ हो जाता है, ये बात बिल्कुल सही आपकी, ये शुद्ध है। किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ सही नहीं है? तो किसमें सही अर्थ नहीं है? आग का पानी गिर जाना, बेशरम हो जाना, खून सफेद हो जाना, बहुत भयभीत हो जाना, समझ पर पत्थर पड़ना, विवेक खो देना, घूरे के भी दिन फिरना, किसी कमजोर आदमी के भी अच्छे दिन आना। तो यहाँ पर सही अर्थ किसका नहीं है? तो खून सफेद हो जाना, बहुत भयभीत हो जाना, ये यहाँ पर गलत है। बाकी यहाँ पर आपके सही है। असंगत विकल्प है एक्यूरेसी, परिशुद्धता, डेलिमिलेशन, सीमांकन, गैजेटेड, यहाँ पर राजपत्रित, जजमेंट, निर्णय। तो यहाँ पर कौन सा आपका असंगत है यहाँ से पूछा गया है? तो यहाँ पर डेलिमिलेशन जो दिया गया है, सीमांकन, ये यहाँ पर आपका गलत है। बाकी यहाँ पर आपके सभी सही है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।